मैं अभी रिसेंटली अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पे गया था, कुर्ग, ऊटी। और मैं आपको क्या बोलूं दोस्तों, इतनी सुंदर जगह है। वहाँ पे एक अच्छा एक्सपीरियंस तो था ही, लेकिन वहाँ पर एक बात मैंने सीखी कि अपने खाने में मसालों का यूज कैसे करना है। काली मिर्च से कैसे आप बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर ला सकते हो। आज दोस्तों आपको काली मिर्च एग करी की रेसिपी दिखाता हूँ, जो कि एकदम इंस्टेंट है, लेकिन इसमें मैं आपको ऐसा स्वाद ला के दूंगा जो कि एकदम डिफरेंट होगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर कढ़ाई में तेल लेना। मैंने तो यहाँ पर यूज किया है टाटा सिंपली बेटर कोल्ड प्रेस ग्राउंडनट ऑयल का। इस एग करी में मूंगफली का जो हल्का सा टेस्ट आएगा ना, वो एकदम एनहांस करेगा फ्लेवर को। ये तेल स्पेसिफिकली A1 क्वालिटी प्रोडक्ट से बना है दोस्तों, जिससे कि अभी कोई भी सब्जी में उस इंग्रेडिएंट का फ्लेवर भी आता है। तो रिफाइंड ऑयल यहाँ पर यूज मत करना। गरम गरम तेल में आप यहाँ पर इलायची डालना, एक तेज पत्ता डालना और 2 प्याज को मैंने चॉपर में चॉप करके डाला है, यानी कि एकदम फाइनली चॉप्ड है ये प्याज। ध्यान रहे दोस्तों, जितने फाइनली चॉप्ड होंगे उतना ही अच्छी आपकी ग्रेवी बनेगी। इस रेसिपी में प्याज को आप हल्का सा ब्राउन जरूर करना, ताकि उनका मीठापन आए, उनकी पंजेंसी कम रहे और मिठास निकल कर आए, तभी बैलेंस आएगा इस रेसिपी में। और प्याज जैसे ही अपना कलर बदलने लग जाते हैं, ट्रांसलूसेंट हो जाते हैं, तो उसी टाइम पर दोस्तों आपको 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है दोस्तों, बहुत ही इंस्टेंटली भी बन जाती है, लेकिन यहाँ पर जो मेन स्वाद है ना, वो मसाले का ही है। तो ध्यान रहे, भूनते वक्त जब आपके प्याज का रंग बदलना शुरू हो जाए और अदरक लहसुन का कच्चापन एकदम दूर हो जाए, तो फिर आप यहाँ पर डालना आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच स्पाइसी वाली लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, इससे रंग बहुत अच्छा आता है, और 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर डाला है। मसालों को आप यहाँ पर प्याज के साथ भूनना, जिससे कि मसालों का फ्लेवर भी निकल कर आए। जब हम ऐसे मसालों को भूनते हैं, उनका कच्चापन तो दूर होता ही है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर तेल में भूनते हैं, तो मसालों का फ्लेवर रिलीज ही तेल में होता है। मैंने यहाँ पर साइड में एक छोटा सा पेस्ट बनाया है, जिसमें कि मैंने यहाँ पर 3 देसी टमाटर लिए हैं और उसके साथ 10 से 12 काजुओं को भिगा कर रखा था और उसका पेस्ट बना दिया है। एकदम फाइन पेस्ट आपको चाहिए, और सीधा ही ये बढ़िया सा पेस्ट आप यहाँ पर अब ग्रेवी में डाल देना। अभी तक तो आपको रेसिपी एकदम नॉर्मल लग रही है और आप सोच रहे हो कि इसमें यूनिक डिफरेंट क्या है। फिलहाल जो मिक्सी में पड़ा होगा, जितना भी माल होगा, थोड़ा पानी डालकर आप पूरा निकाल देना और ग्रेवी में डाल देना। और अब डालना है आपने नमक, और उसके साथ साथ हमारा ये स्पेशल मसाला। ये मसाला ही मेन चीज है दोस्तों, और इसको डालने का टाइमिंग भी यही रखना है। मसाला बनाने के लिए तो सिंपल, मैंने यहाँ पर 1 चम्मच जीरा लिया है, आधा चम्मच मैंने सौंफ ली है, 1 चम्मच धनिया के दाने हैं, और उसके साथ साथ 1 टेबलस्पून काली मिर्च है, और साथ में आप आधा चम्मच नमक जरूर डालना। ऐसे मसालों को भुनने से दोस्तों, इन मसालों में एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, वो गर्म होते हैं, और उनके गर्म होने की वजह से वो अपना फ्लेवर छोड़ते हैं। आप इनको इजीली क्रश कर पाओगे हल्का सा रोस्ट करके। जैसे ही आपके ये मसाले जो है उनसे हल्का सा धुआं आना शुरू होता है, वो रोस्ट हो जाए, तो फिर आप यहाँ पर अब कड़ी पत्ता डालना, और अब आपने तब तक पकाना है जब तक कि कड़ी पत्ता कड़क नहीं हो जाता। ये देखो, एक फनी बात आपको बताता हूँ जो मेरे को पता लगी, कि सफेद मिर्च जो होती है वो एक्चुअल में काली मिर्च से ही बनती है। अगर आप काली मिर्च के ऊपर का पार्ट हटा दो और ये जो आपको मिला है इसको फर्मेंट करो, तो आपको सफेद मिर्च मिल जाती है। फनी है ना? खैर, आपको इसको एकदम दरदरा करना है, एकदम फाइन ग्राइंड नहीं करना, तभी काली मिर्च का फ्लेवर निकल कर आएगा। यहाँ पर पर्टिकुलरली इस टाइम पर मसाला डालने से आपका मसाला धीरे धीरे फ्लेवर छोड़ेगा। और हाँ, थोड़ा सा मसाला बचा के जरूर रखना, ये आगे बहुत काम आएगा। क्योंकि ये एकदम फाइन पाउडर नहीं है, तो इसको टाइम लगेगा फ्लेवर छोड़ने में। इसलिए दोस्तों, इस टाइम पर आपने मसाला डालना बहुत जरूरी है। ऐसे ढककर आपने तब तक पकाना है जब तक कि तेल सारा अलग नहीं हो जाता, और धीरे धीरे करके जो मसाला है वो सारा अपना फ्लेवर भी छोड़ना शुरू करेगा। ये तो हो गई फ्लेवर की बातें। आप जब तक 5 मिनट तक भुनोगे, टमाटर अपना सारा तेल छोड़ देंगे और एकदम बढ़िया सी ग्रेवी बन जाएगी। और हाँ, ध्यान रहे इसमें काजू भी है, तो बीच बीच में आप यहाँ पर चलाते जरूर रहना ढक्कन लगा के, नहीं तो काजू जो है वो ग्रेवी को नीचे तले से चिपका देगा। अब यहाँ पर एंड में ये काम आपने जरूर करना है कि आपने यहाँ पर आधा कप के आसपास पानी डालना है। ग्रेवी को थोड़ा सा पतला करना है इस टाइम पर, क्योंकि यहाँ पर अंडों को पकाने के लिए पानी की जरूरत होगी। अगर आप यहाँ पर खड़े मसाले निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, तेज पत्ता निकाल दो, इलायची निकाल दो, क्योंकि उनका काम हो चुका है, वो अपना फ्लेवर छोड़ चुके हैं। लेकिन बात आती है खुशबू की।
खुशबू कैसे आती है खाने में। तो दोस्तों इस टाइम पर एकदम एंड के टाइम पर आप यहाँ पर वो जो हमने मसाला बचा कर रखा था उसका एक बेड सा बनाना और फिर उसके ऊपर यहाँ पर अंडा तोड़ के डालना। मैंने यहाँ पर जानबूझ के अंडे को कटोरी में तोड़ के अलग अलग करके डाला है, क्योंकि अगर अंडा खराब है या गलती से छिलका चले जाए तो आप उसको अलग से निकाल सकते हो। अंडा डालने के बाद उस पे नमक तो जरूर डालना, थोड़ी सी हरी मिर्चें भी डाल सकते हो हल्का सा स्लिट करके, वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। मेरे बच्चों की तो वैसी फेवरेट है। फ्रेश धनिया के साथ साथ काली मिर्च का जो मसाला है वो भी आपने ऊपर से डालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आप यहाँ पर मसाले को 2 बार में डालो। पहले जो मसाला है वो यहाँ पर ग्रेवी में पूरा फ्लेवर देगा, लेकिन जो एंड में आप डालो वो यहाँ पर खुशबू देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और बस ढक कर आपने 7-8 मिनट तक पकाना है। अंडा भी अच्छे से पक जाता है और एकदम अमेजिंग सी ब्लैक पेपर मसाले वाली ग्रेवी आपको मिलेगी दोस्तों। आप ऐसे एग करी बना कर देखना और खुद ही एक्सपीरियंस करना कि आपके मसालों से फ्लेवर्स ही अलग आएंगे।